उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। खनिजों को परिभाषित और वर्गीकृत कर सकेंगे। लौह खनिजों के गुणधर्मों का वर्णन कर सकेंगे। अलौह खनिजों, अधात्विक खनिजों और चट्टानी खनिजों के गुणधर्मों का वर्णन कर सकेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के उदाहरणों का वर्णन कर सकेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरणों का वर्णन कर सकेंगे। खनिज क्या है? खनिज हमारे आहार का एक अनिवार्य भाग है। पोषक तत्वों के कुल अंतर्ग्रहण में से इनकी मामूली मात्रा लगभग 3% में आवश्यकता होती है। हमारे आसपास के वातावरण की अधिकांश चीजें इन्हीं खनिजों से बनी हैं। अब प्रश्न यह है कि खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सामरूप और निश्चित आंतरिक संरचना वाला तत्व होता है। चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। एक खनिज दूसरे खनिजों से रंग, कठोरता, क्रिस्टल रूप, चमक और घनत्व से अलग हो सकता है। यहां एक प्रवाह चार्ट दिया गया है जो खनिजों का वर्गीकरण दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि ये खनिज कहां पाए जाते हैं? प्रकृति में खनिज अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, जो अन्य तत्वों के साथ मिश्रित खनिज होता है। खनिज आमतौर पर विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जस्ता, तांबा, टिन और सीसा आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि कोयला, जिप्सम और पोटाश लवण अवसादी चट्टानों में पाए जा सकते हैं। बॉक्साइट धरातलीय चट्टानों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी और टिन जैसे कुछ खनिज रेत में जलोढ़ जमावों के रूप में पाए जा सकते हैं, जबकि महासागरीय जल में भी सामान्य नमक और मैग्नीशियम आदि जैसे खनिजों की ढेर सारी किस्में होती हैं। भारत में इन खनिजों की विशाल मात्रा है, जो विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात और असम में पेट्रोलियम निष्पेक्ष, जबकि राजस्थान में विभिन्न चट्टानें हैं। आइए अब हम भारत में लौह खनिजों का वितरण जानते हैं। भारत लौह खनिजों का सबसे बड़ा निर्यातक है। कुल खनिजों का लगभग 3/4 लौह खनिज धातु शोधन उद्योगों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लौह अयस्क। भारत सौभाग्य से लौह अयस्क संसाधनों में काफी समृद्ध है। मैग्नेटाइट में लोहांश की बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसका विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है। हेमाटाइट दूसरा लौह अयस्क है, जिसमें मैग्नेटाइट की तुलना में कम लोहांश होता है। यहां प्रमुख लौह अयस्क पेटियों की तालिका दी गई है। मैंगनीज, इसका अधिकतर इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर। अलौह खनिज। भारत में तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा और सोना जैसे अलौह खनिजों का भंडार अच्छा नहीं है। आइए हम तांबा और बॉक्साइट के बारे में जानते हैं। तांबा, यह ऊष्मा का सुचालक और प्रकृति में तन्य होता है, इसलिए बिजली के तार और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में तांबे का अच्छा भंडार नहीं है, हालांकि मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड की खानों में इसका उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की खानों में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। आइए अब हम अधात्विक खनिजों के बारे में जानते हैं। अभ्रक में पत्तियों की कई प्लेटों की श्रृंखला होती है, जिसे अलग किया जा सकता है। यह काले, भूरे आदि जैसे विभिन्न रंगों का हो सकता है। इसका विद्युत
और इलेक्ट्रॉनिक दोनों उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की खानों में किया जाता है। चट्टानी खनिज। अवसादित चट्टानों से प्राप्त किए जाने वाले चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज संसाधन अनवीकरण योग्य हैं, इसलिए उन्हें बचाना और संरक्षित करना अत्यधिक आवश्यक है। खनिजों के उपयोग की दर उनके पुनर्भरण से अधिक है। खनिजों का संरक्षण करने के लिए हमें उनका पुनः चक्रण करना चाहिए और साथ ही उन्हें प्रतिस्थानों का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा को परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दिया गया प्रवाह चार्ट दोनों प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब हमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में जानते हैं। कोयला। कोयला जो एक जीवाश्म ईंधन है, मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण पादप सामग्री के संपीड़न के कारण होता है। संपीड़न की मात्रा और गहराई और दबने के समय के अनुसार इसकी विभिन्न किस्में हैं। पेट्रोलियम। इसका ऑटोमोबाइल में ईंधन और मशीनरी के लिए स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और असम में होता है। प्राकृतिक गैस। यह ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है, जिसका पेट्रो रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। कम कार्बन उत्सर्जन के कारण यह पर्यावरण अनुकूल है। मुंबई उच्च और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। विद्युत। विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है: ताप विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा, और जल विद्युत, बहते जल द्वारा। ताप विद्युत अनवीकरण योग्य संसाधन है, जबकि जल तापीय विद्युत नवीकरण योग्य संसाधन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करने और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का संरक्षण करने के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करने की बहुत जरूरत है। आइए हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जानते हैं। परमाणु या आणविक ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व जो झारखंड, राजस्थान और केरल में उपलब्ध हैं, का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा। यह ऊर्जा पैदा करने का सस्ता और विश्वसनीय स्रोत है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देती है। पवन ऊर्जा। यह ऊर्जा का अच्छा गैर परंपरागत स्रोत है। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में विशाल पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना की गई है। बायोगैस। बायोगैस झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव अपशिष्ट से उत्पन्न की जाती है। गोबर गैस संयंत्र में मवेशियों के गोबर का उपयोग किया जाता है, साथ ही बायोगैस खाद बनाने में सहायक भी होती है। ज्वारीय ऊर्जा। इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए महासागरीय ज्वार भाटा का उपयोग किया जाता है। भारत में गुजरात की खाड़ी और पश्चिम बंगाल इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करते हैं। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा से इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत ने इस ऊर्जा का दोहन करने के लिए हिमाचल प्रदेश
और लद्दाख में प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की हैं। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए हम सभी को जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद कर देनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अपनाना चाहिए और साथ ही बिजली बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाला समरूप और निश्चित आंतरिक संरचना वाला तत्व होता है। एक खनिज दूसरे खनिजों से रंग, कठोरता, क्रिस्टल रूप, चमक और घनत्व से अलग हो सकता है। खनिज आमतौर पर विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जस्ता, तांबा, टिन और सीसा आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि कोयला, जिप्सम और पोटाश लवण अवसादी चट्टानों में पाए जा सकते हैं। बॉक्साइट धरातलीय चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क और मैंगनीज भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लौह खनिज हैं। भारत में तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा और सोना जैसे अलोह खनिजों का भंडार अच्छा नहीं है। अभ्रक अधात्विक खनिज है और चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टानी खनिज है। ऊर्जा को परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। परमाणु या आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं।